एनर्जीज, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने द यंग यंग हीलर टैरो चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी मेरे प्यारे एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको टन हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ, ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाए। दोस्तों, आज की हमारी रीडिंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। गाइस, आज की जो हमारे पे का रीडिंग है वो है आपके करियर एंड फाइनेंस से रिलेटेड। सो टॉपिक जो हमारा है वो है कि कब वो समय आएगा जब आप अच्छी अर्निंग्स करना शुरू करोगे, कब वो समय आएगा जब आप अपने एक्सपेक्टेशन के अनुसार जो है आपकी अर्निंग्स हो जाएंगी और आप वो लाइफ स्टाइल अचीव कर पाओगे जो आप हमेशा से जीना चाहते थे। तो यहाँ पर आपके नाम के फर्स्ट इनिशियल को लेकर मैंने दो ग्रुप्स बना के रखे हैं, तो जो भी आपके नाम का फर्स्ट इनिशियल है उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम स्पेम जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ ही हिस्सा आपके साथ मैच करे, बाकी का ना करे। तो जो हिस्सा आपके साथ मैच करता है उसको रखिए, जो नहीं करता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए, 100% रेजोनेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी, चूज ऑप्शन नंबर 1। स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं कब होगी आपकी फाइनेंशियल स्थिति बेहतर एंड कब से आप अच्छा कमाना शुरू करेंगे, ताकि आप जो है एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सको जैसे आप चाहते हो। सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 1, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी करंट फाइनेंशियल स्थिति कि किस तरह की है, ताकि आप उसे रेजोनेट कर सको अपने आप से। एंड देन हम देखेंगे कि कब से आप अच्छा कमाना शुरू करोगे और कब से जो है आपकी ज़िंदगी में एक तरीके से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, या फिर वो मुकाम आएगा जिस मुकाम पर आप पहुंचना चाहते हो फाइनेंशियली। ओके, सो आइए चलिए शुरू करते हैं। ऑप्शन नंबर 1, आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि काफ़ी लंबे टाइम से आप लोग काफ़ी स्टक हो अपने करियर में। कोई बहुत ज़्यादा कोई भारी मूवमेंट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है काफ़ी लंबे टाइम से। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपकी स्थिति बहुत बेकार है, नहीं ऐसा भी नहीं है, और बहुत अच्छी स्थिति भी नहीं दिखाई दे रही है। काइंड ऑफ एक जगह पे रुक सी गई है काफ़ी लंबे समय से। हाँ, मुझे ऐसा भी यहाँ पे लग रहा है कि शायद 1 डेढ़ साल पहले आप लोगों ने बहुत बुरी तरीके से फाइनेंशियल क्राइसिस फेस किए होंगे, लेकिन अभी स्थिति जो है धीरे धीरे सुधर रही है। अभी जो है धीरे धीरे आप लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, स्थिति से निकल रहे हो। अगर आप लोगों के ऊपर पहले कर्ज था, या फिर आप लोग किसी भी तरीके से फाइनेंशियल डेब्ट में थे पहले, तो आप उससे बाहर निकल रहे हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो मूवमेंट है आपकी, जो ट्रांसफॉर्मेशन की, फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन की स्पेशली जो मूवमेंट है आपकी, कि आप जो है धीरे धीरे उस खाई से निकल रहे हो फाइनेंशियल वाली, और आप धीरे धीरे जो है अपने अर्निंग्स की तरफ बढ़ रहे हो, गुड अर्निंग्स की तरफ बढ़ रहे हो। बट जो आपकी मूवमेंट है वो काफ़ी स्लो दिखाई दे रही है मुझे। आपके सपने पूरे हो रहे हैं, नो डाउट, धीरे धीरे करके आप उनके तरफ कदम भी बढ़ा रहे हो, बट जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो है। आप में से कई सारे लोगों ने शायद बहुत अच्छी प्लानिंग करके रखी अपने फ्यूचर की, एंड आप उसके अकॉर्डिंगली ही अपनी ज़िंदगी को एक तरीके से सेट करना चाहते हो, और वो हो भी जाएगी, नो डाउट हो जाएगी। एंड आप लोगों ने जो है उस पे वर्क करना भी शुरू कर दिया है कहीं न कहीं, मुझे इस तरीके की फीलिंग आ रही है। आप अपने आप को भी ट्रांसफ़ॉर्म कर रहे हो, आपको भी ये चीज़ समझ में आ गई है कि अगर आपको बदलाव चाहिए तो शुरुआत आपको अपने आप से ही करनी होगी, और अगर आपको कोई अचीव करना है तो सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट ही एक तरीके से रीसेट करना होगा। तो मुझे आपका माइंडसेट बहुत रीसेट दिखाई दे रहा है। अगर आप लोगों ने ये इंटेंशनली नहीं किया है, कि आपने जानबूझ के अगर इस तरह से नहीं किया, तो शायद हालात ऐसे पैदा हो गए होंगे कि आपकी जो सोच है, आपकी जो अप्रोच है मनी को लेके, वो काफ़ी चेंज हुई है पिछले 1-2 साल में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए तो मुझे प्रोफ़ेशन चेंज भी दिखाई दे रहा है, कि या तो आप लोगों ने प्रोफ़ेशन चेंज किया है, या फिर आप लोगों ने सेम प्रोफ़ेशन में किसी और चीज़ को भी इन्वॉल्व किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए कि आप पहले कोई एक बिज़नेस करते थे, एंड कोई पर्टिकुलरली एक नीच को आप टारगेट करते थे, बट अभी आपने उसमें कुछ और भी इन्वॉल्व कर लिया है, तो आपने ऑप्शंस रख दिए, सर्विस ऑप्शंस आपने बढ़ा दिए हैं, या फिर उसमें कुछ चेंजेस किए हैं, या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए तो मुझे क्लियरली लग रहा है कि आपने अपनी फील्ड ही चेंज की है। ठीक है, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया था कि इस फील्ड में कुछ नहीं हो सकता, तो आपने दूसरी फील्ड चेंज की है। ये मुझे बहुत ही क्लियरली सुनाई दे रहा है कि फील्ड चेंज। बट ऑफ कोर्स, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सभी के लिए नहीं होगा, तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ चीज़ें ऐड अप की हैं, या फिर कुछ चीज़ें रिमूव की हैं। सो येस, चेंज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड आपका जो लक था,
ग्रुप नंबर 1 वो पहले आपका साथ नहीं दे रहा था, बीच में आपके साथ ऐसी स्थिति हुई थी कि आपका लक आपका साथ नहीं दे रहा था पूरी तरीके से, बट अभी पिछले कुछ महीनों से लाइक 9-10 महीनों से मुझे लग रहा है आपका लक आपके फेवर में है एंड ये धीरे-धीरे आपको सपोर्ट करना शुरू हुआ है और इस चीज़ को आप काफ़ी डीपली फ़ील भी करते हो। मुझे इस तरीके की फीलिंग आ रही है कि आप इस चीज़ को फ़ील करते हो कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। आप इस चीज़ को ऑलरेडी कहीं न कहीं फ़ील करते हो कि आपका वक़्त बदलने वाला है। इंट्यूइटिवली आपको बहुत ही स्ट्रांगली फ़ील होता है ये, कि आपका वक़्त बदलने वाला है। आपको एंजल्स के मैसेज मिलते हैं। अगर आप लोग टैरो वॉच करते होगे तो हो सकता है आपको टैरो से मैसेज मिलते हों और अगर आप नहीं करते हो तो हो सकता है एंजल नंबर आप लोगों को दिखाई देते हों। लाइक 111, 555, 444 तो इस टाइप के नंबर आपको दिखाई देते हो। आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आने वाली है और ये चीज़ आपको बार-बार अंदर से फ़ील होती है। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं से बताने की ज़रूरत है। हो सकता है ये रीडिंग आप लोग रिकन्फर्मेशन के लिए देख रहे हो, बट ऑलरेडी आप अंदर से जानते हो बिकॉज़ क्योंकि आपने खुद भी अपने आप में उस चीज़ के लिए बदलाव लाए हैं और आपका भाग्य भी आपको उस चीज़ में सपोर्ट कर रहा है। अभी आपके साथ जो है इस तरह की स्थिति है कि एंजल्स भी आपके सपोर्ट में है, यूनिवर्स भी आपके सपोर्ट में है, बस आपको एफर्ट्स करने हैं। ग्रुप नंबर 1 ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो ये है अभी आपकी करंट फाइनेंशियल स्थिति। बहुत ज़्यादा अच्छी भी मैं नहीं कहूँगी एंड बहुत ज़्यादा बुरी भी मैं नहीं कहूँगी। मूवमेंट हो रही है बट स्लो मूवमेंट हो रही है, काफ़ी स्लो मूवमेंट हो रही है। बट हाँ, कई सारे ऑफर्स, कई सारी चीज़ों पे आपकी नज़र है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड कुछ चीज़ें आप लोग स्टार्ट भी करने वाले हो आगे आने वाले समय में, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। जैसे कि कोई प्रोजेक्ट या फिर कोई बिज़नेस प्लान या फिर कोई समथिंग लाइक कोई भी ऐसी चीज़ फाइनेंशियल और करियर को लेके आप लोग स्टार्ट करने वाले हो। आगे आने वाले समय में लाइक 1-2 महीने में मुझे इस तरीके की फीलिंग आ रही है कि ऑलरेडी शायद मूवमेंट चल रही है बट स्लो चल रही है। ओके? सो चलिए मूव ऑन होते हैं कि कब आप लोग इतना कमाओगे जितना कि आप चाहते हो और आपकी ज़िंदगी में गुड अर्निंग्स कब से शुरू होंगी एक तरीके से। ग्रुप नंबर 1 आपकी ज़िंदगी में गुड अर्निंग्स शुरू होंगी जब 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 आप रिस्क लेना शुरू कर दोगे। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोग रिस्क लेने से डरते हो या फिर जब आप कोई प्रोजेक्ट हाथ में लेते भी हो या फिर जब आप कोई काम स्टार्ट करते हो, आप बहुत सोच समझ के करते हो लाइक ओवरथिंकिंग एंड समटाइम्स शायद आप गुड अपॉर्चुनिटी या फिर गुड मौके जो होते हैं, अच्छे मौके लाइक आप छोड़ भी देते हो। मुझे इस तरीके की फीलिंग आ रही है बिकॉज़ क्योंकि आप ऑलरेडी इंट्रोवर्टेड पर्सन हो, स्पाइल में इंट्रोवर्ट एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है एंड आप हाईली इंटेलिजेंट हो, नो डाउट हाईली इंटेलिजेंट हो एंड इसी के साथ आप शायद ग्रुप में काम नहीं कर पाते हो। मुझे इस तरह की फीलिंग आ रही है। जो इंट्रोवर्ट लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है, स्पेशली मुझे वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते या फिर आप अपने अकॉर्डिंगली ही काम करना चाहते हो। आप किसी और के अकॉर्डिंगली काम नहीं करना चाहते। जब आपको प्रेशराइज़ किया जाता है किसी और के अकॉर्डिंगली काम करने के लिए, तो शायद आप वो नहीं हैंडल कर पाते। मुझे इस तरीके की फीलिंग आ रही है एंड ग्रुपिज़्म में आप शायद काम नहीं कर पाते। मुझे ग्रुप एनर्जी नहीं आ रही है इसमें। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका कोई गोल है, जो आप अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हो और आप उसी को अचीव करना चाहते हो। लाइक आप अपने लिए काम करना चाहते हो, किसी और के लिए नहीं। और अगर किसी और के लिए भी करना चाहते हो, तो तब जब आपके अंदर से वो फीलिंग आपको आए कि यस आपको करना चाहिए। किसी प्रेशर में आके या फिर किसी अदर रीज़न से नहीं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एक्चुअली। और जो यूनिवर्स आपसे कहीं न कहीं कहना चाहते हैं वो ये है ग्रुप नंबर 1 कि इन नियर फ्यूचर और शायद प्रेज़ेंट में भी आप में से कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी आपके पास अच्छे मौके हैं गुड अर्निंग्स के। ऑलरेडी आपके पास अच्छी अपॉर्च्युनिटी है और अगर नहीं है तो नियर फ्यूचर बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी आपको मिलने वाली है गुड अर्निंग्स की। मुझे ये दिखाई दे रहा है, बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि कोई मौका, कोई प्रोजेक्ट या फिर अगर आप लोग जॉब करते हैं तो कोई प्रोजेक्ट या फिर कोई प्रमोशन। अगर आप नहीं करते हैं तो आप अप्लाई कीजिए, कोई बहुत ही अच्छी कंपनी में आपकी बहुत जल्दी जॉइनिंग होने वाली है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई गुड न्यूज़ करियर रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। बस आपको थोड़ा-सा लीप ऑफ फेथ लेना होगा एंड इस वजह से शायद आप में से कुछ लोगों को ट्रैवल भी करना पड़े बिकॉज़ ये दूर हो सकती है कुछ लोगों के लिए एंड कुछ लोगों के लिए अगर आपको ट्रैवल नहीं करना पड़े तो शायद आपको अपनी मेंटल कैपेसिटी को थोड़ा-सा और एक्सपेंड करना पड़े। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप में से कुछ लोगों के लिए फिज़िकल मूवमेंट करनी पड़ेगी और अगर फिज़िकल मूवमेंट नहीं तो आप लोगों को शायद अपने दिमाग को और भी ज़्यादा खोल के आपको सोचना पड़ेगा और आउट ऑफ द बॉक्स आपको जाना पड़ेगा। स्पेशली उन लोगों के लिए आउट ऑफ द बॉक्स कह रही हूँ मैं जो क्रिएटिव फील्ड से हैं, बिज़नेस फील्ड से हैं या फिर आर्ट की फील्ड से। उन लोगों के लिए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और जो अदर किसी फील्ड से हैं, उनको शायद फिज़िकल मूवमेंट ज़्यादा करनी पड़ेंगी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है।
फिजिकली आपको शायद ज़्यादा एफर्ट्स देने पड़ेंगे, बट उसका जो रिजल्ट होगा वो बहुत अच्छा होगा, ग्रुप नंबर वन। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अगर आप लोग ज़्यादातर टाइम वर्रिड रहते हो अपने फाइनेंसेस को लेके, तो डोंट वरी, आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे फ्यूचर में। आप लोग जानते हो मनी को कैसे मैनेज करना है, आप लोग ऑलरेडी इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड हो, एंड आप कहीं ना कहीं रिच होने के लिए या फिर आप लोग कहीं न कहीं एक अच्छी लाइफ़स्टाइल जीने के लिए ही पैदा हुए हो, ग्रुप नंबर 1। सो नो डाउट आप लोग वो अर्निंग्स अचीव करोगे, वो फ़ेज़ आप लोग अचीव करोगे जो आप चाहते हो कि आपकी बहुत अच्छी अर्निंग्स होंगी, ये होगा, वो होगा। ऑफ़ कोर्स आपको सब कुछ मिलेगा। बस आपको ये जो लेक मेंटालिटी है ना अपनी, वो आपको छोड़नी पड़ेगी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोग ना पॉज़िटिव की बजाय नेगेटिव पे ज़्यादा फ़ोकस करते हो। मुझे आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे ही लग रहे हैं। कि आपको भगवान ने ऑलरेडी बहुत कुछ दिया हुआ है और आपके पास बहुत कुछ है, बट आप उससे ज़्यादा ना उस चीज़ पे फोकस करते हो जो आपके पास नहीं है। और पैसे को लेके शायद आपकी मेंटालिटी थोड़ी-सी लेक मेंटालिटी हो सकती है, लाइक आप कंजूस हो सकते हो या फिर आप लोग पैसे खर्च करने में आपको बहुत डर लगता होगा। आपको डर लगता होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास सारे पैसे खर्च हो जाएँ। लाइक वो फ़ियर ऑफ लूज़िंग मनी, लाइक वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके केस में। और एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि इस फ़ियर ऑफ लूज़िंग मनी के कारण आप बहुत अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करने से भी आप डरते हो और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को लेने से आप लोग डरते हो। मुझे ऐसा लग रहा है। मनी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत। एंड हम सबके लिए ही होती है ऑफ कोर्स, बट आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग मनी माइंडेड हो सकते हो एंड मनी को लेके आप लोगों के दिमाग में चलता रहता है कि कब आप गुड अर्निंग्स जो है स्टार्ट करोगे। सो आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी पार्टनरशिप आपको ऑफ़र हो सकती है। कोई इंसान आपको पार्टनरशिप ऑफ़र कर सकता है और उसके साथ काम करके आप कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हो, कुछ अच्छा बना सकते हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड अगर आप ये पूछना चाहते हो कि कब आपकी एक स्टेबल लाइफ़स्टाइल स्टार्ट होगी और कब आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी पैसों को लेकर, स्पेशली गर्ल्स, तो उनके लिए मैं बता दूँ कि वो जो आपकी स्पेशल लाइफ़स्टाइल होगी कि आपको कभी भी वरिड होने की ज़रूरत ना हो पैसे को लेकर या फिर किसी भी अदर चीज़ को, वो आपकी शादी के बाद होगी। एंड अगर बॉयज़ भी हैं तो उनके लिए भी मुझे लग रहा है कुछ केसेस में, स्पेशली उन केसेस में जहाँ पर या तो आपकी वाइफ़ वर्किंग होंगी, ग्रुप नंबर 1, या फिर आपकी वाइफ़ आपके लिए बहुत ही लकी साबित होंगी कि जब वो आपकी ज़िंदगी में आएँगी, जब आपकी शादी होगी, तो आपका करियर जो है और भी ज़्यादा रफ़्तार पकड़ लेगा और भी ज़्यादा तरक्की होने लगेगी। आपका अगर आपका प्रमोशन रुका हुआ था, तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और अगर आप कहीं और सेटल होना चाहते थे, कहीं और आप जाना चाहते थे, तो वो भी आपका काम हो जाएगा। क्योंकि मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोग या तो अब्रॉड जाना चाहते हो, अब्रॉड सेटल होना चाहते हो। मुझे अब्रॉड यहाँ पे सुनाई दे रहा है। आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा स्ट्रांगली फ़ील हो रहा है एंड मुझे सुनाई भी दिया था अब्रॉड। एंड अगर अब्रॉड नहीं, कहीं दूसरी सिटी, कहीं दूसरी जगह पे आप जाना चाहते हो, कोई बिग सिटी में, मेट्रो सिटी स्पेशली, तो वो भी आपके लिए मुमकिन हो जाएगा आफ्टर मैरिज। शायद अभी आप किसी वजह से नहीं जा पा रहे हो, शायद आपकी फैमिली वाले बोलते हो कि नहीं पहले शादी कर लो उसके बाद चले जाना, या फिर लाइक अदर चीज़ें हो सकती हैं डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज़ के अकॉर्डिंगली। बट शादी के बाद आपकी ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। आप जहाँ मूव होना चाहते हो, आप वहाँ मूव हो सकोगे आसानी से। आपके फ्यूचर हस्बैंड और आपके फ्यूचर वाइफ, व्हाटएवर जो भी आपका जेंडर है, ग्रुप नंबर 1, ये आपके लिए काफ़ी लकी साबित होंगे, काफ़ी लकी साबित होंगे। या तो ये खुद ही बहुत अच्छी फैमिली से आते होंगे अगर आप गर्ल्स हैं तो, और अगर आप बॉयज़ हैं तो हो सकता है आपकी वाइफ बहुत अच्छी फैमिली से आती हों और आपको सपोर्ट करें। आपका अगर कोई सपना है तो आप जो है मिलके पूरा करो। और अगर ये नहीं भी आती होंगी तो शायद उनका भाग्य बहुत अच्छा होगा, उनका लक बहुत अच्छा होगा, जिसके कारण आपके लक को और भी ज़्यादा पुश मिलेगा। आपका लक ऑलरेडी आपका साथ दे रहा है एंड उनके आने के बाद और भी ज़्यादा अच्छा साथ देने लगेगा। लाइक आप लोग जो है आप लोग तो एक दूसरे को सपोर्ट करोगे ही, बट आपके सितारे भी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। सो येस, आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आएगी और आप लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाओगे, क्योंकि अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो और अगर आप लोग टैरो कार्ड देखोगे गाइस, तो यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल हैं, ठीक है? एक इंसान है जो अपने कॉइन्स लूज़ करने से डर रहा है, एंड देन उसके साथ में 9 ऑफ पेंटिकल है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल भी है जो कि रिचेस्ट लेडी है पूरे टैरो डेक में, राइट? सो आपकी डेस्टिनी है ये कि आप रिचेस्ट लेडी और रिचेस्ट मैन बनोगे पूरे टैरो डेक में, यानी कि आपकी पूरी कम्युनिटी में या फिर आपकी पूरी फैमिली लाइन में, राइट? आप जिस तरीके से इसको रेजोनेट कर सकते हैं उसी तरीके से लीजिएगा। सो ये तो आपकी डेस्टिनी है, आप इस चीज़ के बारे में चिंता करना छोड़ दो एंड जो लेक मेंटालिटी है उससे आप बाहर आओ, अपने ऊपर फेथ रखो और बस काम पे लग जाओ। आपके पास ऑलरेडी आइडियाज़ हैं, आपके पास ऑलरेडी टैलेंट है, आप लोग बहुत स्किलफुल हो, काफ़ी नॉलेजेबल हो, आपके पास हाईएस्ट डिग्री हो सकती है। आप में से कुछ लोग तो मुझे लग रहा है कि आपके पास काफ़ी अच्छी डिग्रीज़ भी हैं
और अगर डिग्रीज़ नहीं भी हैं तो आप लोग शायद बहुत अच्छे स्किलफुल हो कि आपकी स्किल्स की वजह से आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट की जाती है। स्पेशली जो लोग आर्ट की फील्ड से हैं या फिर जो लोग किसी नॉलेज की फील्ड से हैं। आप में से कई सारे लोग बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हैं, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, ग्रुप नंबर 1। सो येस, ये तो आपकी डेस्टिनी है कि आप ये क्रिएट करोगे, कॉइन्स तो आप क्रिएट करोगे ही करोगे। अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूँ, तो आप में से कुछ लोगों के लिए शायद 4 महीने का टाइम पीरियड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 4 महीने बाद आप लोगों की ये जो रुके हुए प्रोजेक्ट थे, जो स्लोली चल रहे हैं स्पेसली, ये आपको मिल जाएँगे और कोई अच्छी अपॉर्च्युनिटी आपको मिलेगी विदिन 4 मंथ, जो कि आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी लेके आएगी और उसके बाद जो है आप मुड़ के नहीं देखोगे। उसके बाद जो है आपको और भी चीज़ें मिलती रहेंगी और आपका करियर जो है काफ़ी अच्छा चलने लगेगा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए 9 मंथ दिखाई दे रहा है मुझे। सो 4 टू 9 मंथ वो टाइम पीरियड है जहाँ पर आपकी गुड अर्निंग्स जो हैं आप लोग शुरू कर दोगे और अच्छा कमाना आप लोगों का शुरू हो जाएगा। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लाइक 4 से 9 महीने। एंड उन लोगों के लिए जो ये यहाँ पे देख रहे हैं कि वो अपनी ड्रीम लाइफ कब अचीव कर लेंगे, अपनी ड्रीम लाइफ कब उनको मिल जाएगी, स्पेशली उन लोगों के लिए आपको 4 से 5 साल आपको 4 से 5 साल लग सकते हैं गाइस। बट ये 4 से 5 साल आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, रिस्क लेने पड़ेंगे एंड बहुत ही कैलकुलेटिव मूव्स आपको करने पड़ेंगे। बट ये 4 से 5 साल बाद वो आपकी लाइफ हो जाएगी, आपकी लाइफ उस मुकाम पे पहुंच जाएगी जिस मुकाम पर आप हमेशा से देखना चाहते थे। लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आप बहुत ही पावरफुल पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, आपका बहुत ही लग्जरियस अपार्टमेंट होगा एंड जो भी चीज़ें आप चाहते हो वो सारी चीज़ें आपके पास होंगी। मुझे इस फाइल में लाइक लग्जरी लाइफ और सारी चीज़ें मुझे इसमें दिखाई दे रही हैं जो कि एक इंसान ड्रीम करता है उन चीज़ों का। एक हैप्पी लाइफ, एंटरप्रेन्योरशिप भी मुझे इस फाइल में काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। अगर आप अपना कोई बिज़नेस खोलना चाहते हैं और अपना बिज़नेस रन करना चाहते हैं, वो भी आपका मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप लोगों में से कुछ लोग बहुत अच्छे बिज़नेसमैन भी हो सकते हैं। अगर मैं ज़ोडिएक साइन की बात करूँ तो स्पेशली मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहे हैं जो ज़ोडिएक साइन वो हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्ट्रांगली टॉरस एंड स्कॉर्पियो, स्पेशली लिब्रा और कैंसर। ये ज़ोडिएक साइन मुझे बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। एंड येस, पाइसेस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट पाइसेस लोगों को थोड़ा-सा और वक़्त लग सकता है। बट ये जो ज़ोडिएक साइन मैंने बोले हैं, उन लोगों की ज़िंदगी बहुत जल्दी बदलने वाली है, बहुत जल्दी। सो गुड लक। माता रानी आप लोगों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे। ओके? सो येस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर 1। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि ऐसा क्यों दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी, सो चूज़ ऑप्शन नंबर 2। स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं कब से आप अच्छा कमाना शुरू करोगे और कब आएगा वो दिन जब आप अपने हिसाब से पैसे कमाओगे, बहुत सारे पैसे कमाओगे और वो ज़िंदगी जियोगे जो आप हमेशा से जीना चाहते थे। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि आपकी करंट फाइनेंशियल स्थिति अभी क्या है और उसके बाद में हम देखेंगे कि कब वो समय आएगा जब आपकी अर्निंग्स जो है गुड हो जाएंगी। और एंड हम साथ में यहाँ पर एंजल्स के आंसर्स भी देखेंगे आपके लिए कि एंजल्स क्या आपसे कहना चाहते हैं, क्या जो न्यू वे है वो आपको शो करना चाहते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 1, सबसे पहले हम आपकी करंट फाइनेंशियल स्थिति देखेंगे, उसके बाद में आपकी जो है जब आपकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक होगी वो हम देखेंगे। सो ऑप्शन नंबर 1 मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि करंट जो आपकी फाइनेंशियल स्थिति है वो ये है कि आप मेहनत बहुत कर रहे हो गाइस, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन मेहनत के अकॉर्डिंगली आपको फल नहीं मिल रहा है। और जो लोग शायद आपसे कम मेहनत कर रहे हैं या फिर जो लोग आपसे कहीं ना कहीं कम डिजर्विंग हैं, वो लोग आपसे आगे निकलते जा रहे हैं, वो लोग आपसे बेटर कर रहे हैं लाइफ में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और उन लोगों की जब आप लाइफ़स्टाइल देखते हो या फिर उन लोगों को जब आप लोग देखते हो तो आपके दिल में एक तरीके से कभी जेलसी पैदा होती है, ऑफ कोर्स, एंड बहुत ही नेचुरल फीलिंग है। हम सभी जो है कहीं न कहीं जेलस फ़ील करते हैं। सो इसमें कोई सेम वाली या फिर कोई बुरी बात नहीं है। इम्पॉर्टेंट है ये कि आप उसको कितने जल्दी ओवरकम कर लेते हो अपने नेगेटिव इमोशंस को और कितने जल्दी जो है आप उसको आइडेंटिफ़ाई करके दूसरे वे में आप सोचना शुरू कर देते हो। ओके? सो ये बुरा नहीं है। अगर जहाँ तक ये आपको पुश करती है अपने आप पे वर्क करने के लिए, जहाँ तक ये आपको पुश करती है कि आप भी कुछ अच्छा करो, वहाँ तक बुरी नहीं है। ठीक है? तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जब आप देखते हो उनको कि जो कम मेहनत कर रहे हैं या फिर जो कम डिज़र्विंग है, वो भी आपसे बेटर कमा रहे हैं, वो भी आपसे बेटर ज़िंदगी जी रहे हैं, तो आपके दिल में कहीं न कहीं एक जेलसी आती है और आप अपने आप को देखते हो कि यार कहाँ कमी रह गई मुझ में? कहाँ वो चीज़ रह गई जिसके कारण मैं पीछे रह गया या फिर रह गई? और वो क्या है जो आप मिस कर रहे हो? सो आप अपने आप को एनालाइज़ करते हो एंड ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपने आप को एनालाइज़ करते हो और आप अपने आप पे काम भी करते हो। आप प्लानिंग भी करते हो, फ्यूचर प्लानिंग भी करते हो। आप लोग काफ़ी क्रिएटिव हो ग्रुप नंबर। मुझे ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
फ्यूचर प्लानिंग में आप लोग काफ़ी क्रिएटिव हो, आप लोगों के पास ऑलरेडी शायद प्लान बी और प्लान सी हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए। तो आप लोग काफ़ी क्रिएटिव हो एंड होपफुल हो आप अपने फ्यूचर को लेके। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हो, आपको उसका परिणाम नहीं मिल रहा है उसके अनुसार और आप उसके अकॉर्डिंगली आपको लाइक रिवॉर्ड नहीं मिल रहे हैं, तो आप कहीं न कहीं डल हो जाओ या फिर आप नेगेटिव हो जाओ, ऐसा नहीं है। जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है ना आपके बारे में ग्रुप नंबर 2, वो यही है कि आप बहुत होपफुल हो। आपको फ़ेथ है अपने आप पर, आपको फ़ेथ है डिवाइन पर, आपको फ़ेथ है गॉड पर, आप जिनको भी मानते हो, उनके ऊपर आपको फ़ेथ है कि येस, एक दिन आपकी ज़िंदगी ज़रूर चेंज होगी, एक दिन ये जो है स्थिति जो है वो पलटेगी, एक दिन जो है चीज़ें आपके फ़ेवर में होंगी, आपको फुल फ़ेथ है इस चीज़ पे और आप विश भी करते हो। आप में से कुछ लोग शायद बहुत अच्छी फाइनेंशियल स्थिति को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। जैसे आप लोग मैनिफेस्टेशन का सहारा ले रहे हो अपनी पॉजिटिव ज़िंदगी को मैनिफेस्ट करने के लिए या फिर गुड अर्निंग्स को और स्पेशली शायद कोई पर्टिकुलर जॉब को या फिर किसी पर्टिकुलर अमाउंट को कि आपको इतना जो है अमाउंट में पैसा कमाना है, आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंड बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है ये चीज़। प्लीज़ कमेंट में बताना कौन-कौन कर रहा है। सो यहाँ मुझे मैनिफेस्टेशन भी दिखाई दे रही है एंड विशिंग भी दिखाई दे रही है। आप विश करते हो। अगर आप लोग मैनिफेस्ट नहीं करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आप लोग विश करते हो। आप लोग उनसे प्रे करते हो। आप जिस भी रिलीजियस की हो, आप खुदा को मानते हो, आप भगवान जी को मानते हो, आप वाहिगुरु जी को मानते हो, आप जीसस को मानते हो, जो भी आपका धर्म हो या फिर बुद्ध को मानते हो, जो भी लाइक व्हाटएवर आपका बिलीफ सिस्टम हो, आप उनसे प्रे करते हो कि वो आपकी स्थिति को ठीक कर दें, वो आपकी विश को सुन लें। आप उन्होंने सबको दिया है, वो आपको भी दें, लाइक काइंड ऑफ उस तरह की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि भगवान सबकी सुन ली, मेरी भी सुन लो। लाइक इस तरह का वो मुझे दिखाई दे रही है कि आप शायद इस तरह के वर्ड यूज़ करते हो। हाँ, वर्ड शायद डिफरेंट हो सकते हैं बट आपका जो लाइक फीलिंग्स रहती हैं उसके पीछे वो यही रहती हैं कि भगवान सबकी तो सुनिए, अब एक बार मेरी भी सुन लो, सबको सब कुछ दिया है, मुझे भी दे दो कुछ। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है बट येस, आप अभी बहुत मेहनत कर रहे हो, जी तोड़ आपने मेहनत की है, रिसेंटली आपने मेहनत की है। अभी बस आप अपनी मेहनत का परिणाम देखने के लिए जो है आप बैठे हो। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि रिसेंटली या तो आपने किसी जॉब का इंटरव्यू दिया है या फिर आप लोग अभी रिसेंटली कोई जॉब का एग्जाम दे के आए हो और उसका रिजल्ट का वेट कर रहे हो या फिर आप लोगों में से किसी ने शायद अभी कुछ ऐसा काम किया है जिसका रिवॉर्ड मिलना बाकी है, उसका रिजल्ट नहीं आया है, लाइक फाइनल आउटकम नहीं आया है। तो फाइनल आउटकम का आप लोग वेट कर रहे हो और उसके लिए होपफुल हो, लाइक उसके लिए आपने फिंगर क्रॉस करके रखी हुई हैं कि वो जो है आपके फेवर में ही आएगा। फिंगर क्रॉस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, मुझे विजुअल्स आ रहे हैं फिंगर क्रॉस के एंड आई ऑल्सो प्रे कि आपकी जो विश है वो पूरी हो। आई ऑल्सो प्रे कि आप जो इंटरव्यू दे के आए हो या फिर जो भी आपने किया है रिसेंटली, उसका आउटकम जो है आपके फेवर में आए। ओके, सो चलिए मूव ऑन होते हैं कि कब वो स्थिति आएगी, कब वो टाइम आएगा जब आप बहुत अच्छी अर्निंग्स करना शुरू करोगे और आपकी अर्निंग्स काफ़ी बेस्ट हो जाएँगी। आप में से कुछ लोग शायद रातों को सो नहीं पाते हो उस टेंशन में या बहुत ओवरथिंकिंग करते हो आप लोग, बहुत ओवरथिंकिंग करते हो बिकॉज़ आप उस डाउनफॉल को नहीं देखना चाहते हो, आप उस क्रैश स्थिति को नहीं देखना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, इसलिए आप बहुत मेहनत करते हो एंड ओवरथिंकिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोग तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे या तो आप लोग शायद डिप्रेशन से निकले हो या फिर एंग्जायटी आप लोग फेस कर रहे हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। येस, मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ अपने आप को हिम्मत दीजिए। एंग्जायटी लेके, डिप्रेशन लेके आई डोंट थिंक सो कि कोई चीज़ चेंज होने वाली है। इससे बेटर है कि आप कुछ क्रिएटिव करें। आई नो कि ये कहना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल होता है, बट फिर भी कोशिश कीजिए क्योंकि सिर्फ़ सोचने से चीज़ें चेंज नहीं होती, राइट? एंड सोचने से अच्छा है कि प्रे कीजिए भगवान से और उन पे छोड़ दीजिए सब कुछ, जो भी आउटकम है व्हाटएवर जो भी है उन पे छोड़ दीजिए। लाइक जैसे गीता जी में कहा है ना कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सो जो आपके हाथ में है आप वो करो, जो आपके हाथ में नहीं है उसके प्रति अटैचमेंट को छोड़ दो एंड ट्रस्ट मी, रिजल्ट बहुत अच्छा है। ओके, सो आप कब अच्छा कमाना शुरू करोगे उसके लिए मुझे यहाँ पे सिचुएशन दिखाई दे रही है। ओके, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। सिचुएशन कुछ इस तरीके की है कि आपने शायद पास्ट में कोई ऐसा रसिंग डिसीजन ले लिया है जल्दबाजी में और या फिर शायद आपने बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करके डिसीजन नहीं लिया है और उस डिसीजन के कारण शायद आप बहुत लंबे समय तक वो गुड अर्निंग्स आप लोग ना कर पाओ या फिर बहुत लंबे समय तक जो है आपको फाइनेंशियल फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी का जो है आपको झेलना पड़े। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद बहुत लंबे समय तक आपको ये झेलना पड़ेगा कि आप लोग अनस्टेबल ही रहो फाइनेंशियली। या तो आप लोगों ने कोई ऐसा कोर्स परचेस कर लिया है जो कि आपके इंटरेस्ट का नहीं था और आपने बहुत ही रशिंग डिसीजन लिया है उसको लेके।
आप में से कुछ लोगों ने या फिर कोई जॉब जॉइन कर ली है जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन कोई ना कोई कारण था आपका जॉइन करने का, इसलिए आपने जॉइन कर लिया और अब आपका उसमें मन नहीं लग रहा है और उसकी शायद सैलरी भी इतनी अच्छी नहीं है कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप किसी ऐसे फील्ड में चले गए हो जो कि आपको ना तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे रही है और ना ही इनर हैप्पीनेस दे रही है। मुझे ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। सो जिस तरीके से भी आपके साथ ये रेजोनेट हो उस तरीके से इसको लीजिएगा। बट येस, कोई ना कोई रॉन्ग डिसीजन आपने ज़रूर लिया है ग्रुप नंबर 2 पास्ट में, या फिर आप करंटली ले रहे हो। आप में से कुछ लोग शायद करंटली ले रहे हो एंड कुछ लोगों ने पास्ट में लिया है, जिसके कारण जो है आपको काफ़ी लंबे समय तक जो है आपको वो स्टेबिलिटी शायद नसीब ना हो और बहुत लंबे समय तक जो है आपको फाइनेंशियल गेन ना हो, लाइक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल गेन ना हो जो आप चाहते हो, स्पेशली जिस लेवल के आप अर्निंग्स करना चाहते हो, गुड अर्निंग्स का। सबका अपना अपना लाइक लेवल होता है। कोई के हिसाब से शायद अगर वो 50,000 मंथली कमाते हैं तो उनके लिए वो गुड अर्निंग्स हैं, कुछ के लिए अगर वो लाखों कमाते हैं तो उनके लिए वो गुड अर्निंग्स है। तो आपके लिए जो गुड अर्निंग्स का जो क्राइटेरिया है वो शायद कहीं ना कहीं पूरा ना हो बहुत लंबे समय तक, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो या ऐसा हो सकता है शायद आपका क्राइटेरिया बहुत बड़ा हो और आप शायद आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है शायद कुछ लोगों के लिए, बट ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा ही लग रहा है कि किसी रॉन्ग डिसीजन के कारण आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा अच्छे अर्निंग्स के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए आगे जाके शायद आप लोग करियर स्विच भी करो, लाइन चेंज भी करो आपकी। अगर आपने कोई जॉब ज्वाइन की थी या फिर अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया था तो वो आगे जाके आप लोग चेंज कर सकते हो। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। एंड बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे कन्फ्यूज़न दिखाई दे रहा है इन फ्यूचर। अभी नहीं, लाइक इन फ्यूचर, कि आपको कोई डिसीजन लेना होगा। लाइक आप इस साइड जाओ या इस साइड जाओ, या फिर आप इस करियर पाथ को चूज़ करो या फिर आप उस करियर पाथ को चूज़ करो। एंड जब आप राइट डिसीजन लोगे तब जाके जो है आपकी ज़िंदगी में वो स्टेबिलिटी आएगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एंड तब जाकर जो है आप लोग अच्छा कमाना शुरू करोगे। मुझे आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जो करियर ऑप्शन आपने अपने लिए चूज़ किया है, शायद वो करियर ऑप्शन आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर सकता। जो आपकी एक्सपेक्टेशन है अपनी अर्निंग्स को लेके, मुझे बहुत ही स्ट्रांगली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपने जो चूज़ किया है वो एक्सपेक्टेशन को, आपका करियर जो अभी आपकी करंटली फील्ड है या फिर जो आपने चूज़ की है रिसेंटली, या फिर जो आप थोड़े टाइम बाद चूज़ करोगे, वो कहीं न कहीं उसको मैच नहीं कर सकती। तो आपको स्विच करना पड़ेगा। स्विच मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, करियर स्विचिंग मुझे दिखाई दे रही है इन फ्यूचर। कुछ लोगों के लिए शायद 9 से 10 महीने बाद अभी से, कुछ लोगों के लिए शायद ये 10 साल बाद हो सकता है। बट येस, आपको करियर स्विचिंग करना पड़ेगा। डिसीजंस आपको बहुत सोच समझ के लेना पड़ेगा। आपके पास शायद ऑप्शंस हैं। ग्रुप नंबर 2, आपके पास शायद ऑप्शंस हैं और आप में से कुछ लोग शायद ऑलरेडी इस चीज़ में कन्फ्यूज़ हो कि आपको क्या चूज़ करना है। या तो ग्रुप नंबर 2 आप लोग आर्टिस्ट हो, मुझे आर्टिस्ट वाली वाइब भी आ रही है इस फाइल से, और आप अपनी हॉबी को पूरा करना चाहते हो। बट आपकी करंट स्थिति अभी इस तरह की नहीं है कि आप अपनी हॉबी को पूरा कर सको। आपने डिसाइड किया है कि पहले आप जो है अपनी फाइनेंशियल स्थिति ठीक कर लोगे तो आप कोई जॉब ज्वाइन कर लेते हो और उसके बाद आपने सोचा है कि आप अपनी हॉबी को परस्यू करोगे और उसके बाद आप जाके परस्यू करोगे। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए शायद डिफरेंट भी हो सकता है। ऑफ कोर्स जनरल रीडिंग है, बट मैं पॉसिबिलिटीज़ बता रही हूँ कि ऐसा हो सकता है। सो येस, मुझे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको जो है चेंज करना पड़ेगा, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको करियर स्विच करना पड़ेगा और बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रॉन्ग डिसीजन लेते हो आप फिर से वहीं पे पहुँच जाओगे एंड फिर से ये जो फाइनेंशियल स्ट्रगल है आपको फिर से फेस करनी पड़ेगी। जब तक आप सही डिसीजन नहीं लोगे तब तक आपको फाइनेंशियल स्ट्रगल आपको फेस करनी पड़ेगी। ग्रुप नंबर 2 मुझे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, सो ठीक है, अभी देख लेते हैं कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं। एंजल्स का मैसेज आपके लिए क्या है? सो गाइस, एंजल्स का मैसेज भी आपके लिए यही है। फर्स्ट, रिमाइन पॉजिटिव। सेकंड, चूज़ ए न्यू डायरेक्शन। ऑफ कोर्स आपको रिमाइंड पॉजिटिव, सो आपको पॉजिटिव तो रहना ही है। आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे आप पॉजिटिव आउटकम को जो है मैनिफेस्ट करोगे। जब हम नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव चीज़ों को ही मैनिफेस्ट करते हैं, राइट? तो आप पॉजिटिव रहोगे, स्पेशली अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कर रहे हो तो आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे उतना अच्छा आउटकम आप लोग मैनिफेस्ट करो। अगर आप नहीं भी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वाकिफ हो किसी तरीके से, तब भी डजेंट मैटर, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। दूसरी चीज़, एंजल्स भी आपसे कहीं न कहीं कह रही हैं कि चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो आपको चूज़ न्यू डायरेक्शन, यानी कि आपको डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। या तो आप लोग अभी करोगे, आप में से कुछ लोग शायद अभी करेंगे विदिन 10 मंथ्स, लाइक 2 साल के अंदर, एंड कुछ लोग शायद अगर अभी नहीं करेंगे तो 10 साल बाद और 20 साल बाद, 12 साल बाद आपको ये चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन आपकी ज़िंदगी में प्रोफ़ेशन चेंज यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि आपको फ़ील्ड तो चेंज करनी पड़ेगी। अब ये आप अपने तरीके से लीजिएगा, अपनी करंट लाइफ़स्टाइल, अपनी लाइफ के अनुसार कि जो आपसे मैच करती है, बट यहाँ पर चेंज है
तो जब आप चेंज करोगे, जब आप स्विच करोगे, जब आप दूसरा अपना करियर ऑप्शन आप लोग परस्यू करोगे, तब आपकी ज़िंदगी में वो गुड अर्निंग्स वाला फ़ेज़ आएगा। तब आपकी ज़िंदगी में जो फ़ेज़ आएगा कि आप अच्छी अर्निंग्स करोगे, स्टेबिलिटी आ जाएगी अपनी ज़िंदगी में। तो जब आप दूसरा करियर ऑप्शन जब आप चूज़ करोगे फ्यूचर में जाके, जब आप स्विच करोगे, सही चॉइस आप लोग जब बनाओगे अपनी करियर को लेके, तब आपकी ज़िंदगी में वो फ़ेज़ आएगा कि आप अच्छी अर्निंग्स कर पाओगे। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। आई होप कि ये रीडिंग आपको कहीं न कहीं गाइड करेगी और आपको कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन मिलेंगी अबाउट योर करियर, जो कि आपको सही डिसीज़न लेने में जो आपको हेल्प करेंगी। अगर मैं अपने हिसाब से आपको बताऊँ कि क्या है, तो जो लोग स्पेशली आर्टिस्ट हैं और आर्ट की फील्ड से जुड़ना चाहते हैं, तो जब आप लोग अपना आर्ट का करियर जो है आप परस्यू करोगे, तब आपकी ज़िंदगी में वो फ़ेज़ आएगा, गुड अर्निंग्स वाला। और अगर आप लोग जो है मूव इन होना चाहते हो किसी दूसरी जगह पे, कहीं दूसरी जगह पे जाकर आप लोग काम स्टार्ट करना चाहते हो, बट आप अभी नहीं जा पा रहे हो, तो जब आप जाओगे, जब आप किसी दूसरी जगह पे मूव करोगे, तब आपकी ज़िंदगी में वो फ़ेज़ आएगा। मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। अदर लोगों के लिए लाइक डिफरेंट हो सकती है। अगर आप चाहें इस पर और डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं, तो आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग भी ले सकते हैं, अगर आप इसमें और भी ज़्यादा इनसाइड इन्फॉर्मेशन चाहते हो, डिटेल में चाहते हैं तो। क्योंकि लाइक ये जनरल रीडिंग है अभी जो हम कर रहे हैं, एंड जनरल रीडिंग में हम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं हो सकते हैं। लाइक बहुत सारे लोग देखते हैं उनका डिफरेंट सबकी डेस्टिनी अलग है, सबकी जर्नी अलग है, तो सबके लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे 100% एक्यूरेट होना, 100% स्पेसिफिक हो पाना उतना पॉसिबल नहीं है, बट मैं कोशिश करती हूँ, मैं प्रे करती हूँ माता रानी से कि मैं जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा स्पेसिफिक हूँ, उतना ज़्यादा रेजोनेट हो सके रीडिंग आपसे, एंड आपको कुछ ना कुछ हेल्प इससे हो। एंड आई होप कि मैं शायद उसमें कहीं न कहीं कामयाब रही हूँ। सो येस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर 2। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर येस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि ऐसे क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।